उनमें हिम्मत क्यों नहीं पैदा कर पा रहा। हम अपनी इस कमी को दूर करेंगे और आने वाले कल में एक मजबूत आवाज़ जिस तरह पार्लियामेंट में उस तरह सड़कों पर भी लाने का काम करेंगे कि सरकारें तानाशाह ना हो, सरकारों के दिमाग खराब ना हो। सर, अमित शाह जी बाद में कह रहे हैं कि वो सपने में भी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते। अच्छी बात है, होना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो हो गया उस पर अपना खेद भी प्रकट करना चाहिए। विपक्ष के लोग मुद्दा बना रहे हैं। अब ठीक है, और अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो जानते होंगे, वो उनके दिल में है, जो जबान पे आ गया है या वाकई में ही वो सम्मान करते हैं, ये तो आप और मैं बेहतर जानते हैं। इसके लिए उनकी हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है और हिस्ट्री इस बात की गवाही देती है कभी उन्होंने संविधान का सम्मान नहीं किया और उनका जो मूल संगठन है उन्होंने हमेशा संविधान के खिलाफ काम किया। केसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रास्ता खोल रहे हैं कि क्या कहते हैं जो मस्जिद की खुदाई हो, मंदिर खोजे जाए, इस पर क्या है? देखिए, मुझे बड़ी निराशा हुई हमारे पूर्व चीफ जस्टिस से, उनके कारनामों से। मैंने जैसे कहा, आपने प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो सवाल मुझसे पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं मुझे दुख होता, इसी तरह से वो भी बहुत अच्छी मीडिया बाइट्स देते थे हमारे पूर्व चीफ जस्टिस, लेकिन जो बाद में उनके द्वारा किया गया और उनकी निगरानी में जो हुआ उसका खामियाजा देश भुगत रहा। तो मैं इस पर बस इतना ही कह सकता हूँ कि पहले तो पार्लियामेंट में वर्शिप एक्ट जो है उसकी जो खामियां है उसमें अमेंडमेंट बिल लाके वो दूर करनी चाहिए। और रही बात सुप्रीम कोर्ट या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, ये देश के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है कि किसी भी धर्म के साथ अपमानजनक रवैया ना हो, इससे देश कमज़ोर होगा। और जो सियासी साजिश की जा रही है अपने निजी फ़ायदे के लिए, जबकि उनके बड़े लीडर्स भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो उनकी सोच से भी आगे निकल गए हैं। ये माहौल उन्होंने बनाया, इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है जो मोहन भागवत का बयान था वो पब्लिक स्टंट था? जब ये तो वही लोग जानते होंगे कि उनका बयान स्टंट था या वो जो हालात उनके द्वारा पैदा किए गए और आज जो उनसे समझ नहीं रहे हैं उसके बाद ये बात कह रहे हैं। मगर मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये देश बातों से नहीं चलेगा, संविधान के आधार पर चलेगा। और जो इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जैन भाई हैं, सिख भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी हम लोगों को आगे बढ़कर उठानी पड़ेगी कि उनके मन में जो भय पैदा हो रहा है वो भय ज़्यादा दिनों तक ना रहे। क्या चंद्रशेखर जी संभल के पीड़ितों से मिलने के लिए जाएंगे? मैंने कल ही इस बात को कहा, मैं बिजनौर में था, कि मैं लगातार परमिशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं और वहां का प्रशासन डिनाई कर रहा है। लेकिन जिस दिन मैं वहां जाऊंगा तो फिर वहां जाने के लिए बहुत लंबी लंबी कतारें लगेंगी, क्योंकि अभी तो सब किसी के मुंह से संबल नहीं निकल रहा है। कल कहा अगर आप मेरा प्रेस नोट ब्रीफ सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अभी मैं नहीं जा रहा हूं तो कोई नहीं जा रहा है। जिस दिन मैं जाऊंगा और मुझे परमिशन मिलेगी फिर सब लोग जाएंगे। मैं मीडिया के साथियों के लिए भी चिंता कर रहा हूँ। मैं राजीव साहब अभी चर्चा कर रहे थे कि मीडिया पे जिस तरह की पाबंदियां लग रही और मीडिया अपना काम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रही है, मुझे मीडिया के साथियों की भी चिंता, क्योंकि कई पत्रकार जेल गए हैं। हमारे मीडिया के साथी भी सरकार पर सवाल करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं। लेकिन आप तो अच्छे शानदार पत्रकार हो, आपने तो बहुत सारे सवाल पूछे। तो आप ये समझो कि सरकारें जनता के लिए हैं, जनता सरकारों के चारा बनने के लिए नहीं है। सरकार के हिसाब से देश नहीं चलेगा, देश संविधान के हिसाब चलेगा। और जिनको गलतफहमी है उनके घमंड भी जनता आने वाले समय में तोड़ देगी। संभल में जो पुलिस की कार्रवाई है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैंने कह रहे हैं कि निष्पक्ष कार्य होगा, पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। वो जो 80-20 की बात करते हैं वही, जिनके एजेंडे में 20% लोग हैं ही नहीं, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? उनकी कथनी करनी में फ़र्क है, इसीलिए जनता का भरोसा उनके प्रति कम है। और वो लोकसभा में जनता ने वोट की चोट से सबक भी सिखाया और अहंकार में 400 पार तो नहीं हुए, 240 पर रुक गए। स्वर्ग का रास्ता है तो किसी भी चीज को कहीं पर भी जाने के लिए उसका एक प्रॉपर एड्रेस होता है। स्वर्ग का कोई एड्रेस है, प्रॉपर चीजें हैं वहाँ पर जाने के लिए। अमित शाह तो हमसे मिलेगा कि यहीं पर मिलेगा? अमित शाह इतना बड़ा नहीं है कि हम उससे जाके मिले, वो आएगा तभी तो उसने सारी इन चीजों को लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। वो खुद डरा पड़ा है। अरे वो संसद में बोलता है, वहाँ पे चुपचाप से मूर्ति हटाता है। हिम्मत है तो बाहर आना, चौड़े में आ, तब तुझे बताते हैं कि अम्बेडकर वादी क्या है। तू चुपचाप करे जा वहाँ पर। नहीं, धमकी क्या है इसमें? धमकी है, वो कुछ भी बोले जाए, वो कुछ भी करे जाए, उसकी छूट है। हम पब्लिक बनाया किसने अमित शाह को? मोदी को बनाया किसने? हम लोग लाए, हम लोग लाए। वोट किससे? वोट किससे? वोट हम लोगों से, हमारी एक वोट से। वोट का अधिकार किसने दिया?
संविधान, संविधान किसने लिखा? बाबा साहब ने। तो वो भूल रहे हैं क्या? भूल रहे हैं? नहीं, हम बोलते हैं आपके पूर्वजों को, किसी को बोलते हैं आप राम के अनुयायी हैं, आप राम को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो आप क्यों मतभेद इसको कर रहे हैं? प्रतिमा हटा दिया, प्रतिमा तो वो उसने कमरे में जाके हटाई ना, वहाँ पर हटाई ना, चुपचाप ऐलान करके हटाई। कोई भी चीज हटाई ना